प्राचीन काल से ही ऋषियों ने जीवन को निरोग बनाने के लिए जीवन के प्रत्येक आहार, व्यवहार, आचरण में एक वैज्ञानिकता और उसके पीछे जो रहस्य है उसको हम सबको समझाने का प्रयत्न किया। जिस खाद्य पदार्थ को हम प्रतिदिन सेवन तो करते हैं, परंतु बहुत बार हमें ये पता भी नहीं चलता है कि ये जो हम खा रहे हैं यह किस तरह से हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। ठीक है कि वह भोजन हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाने में एक मुख्य साधन है, पर उसी भोजन के द्वारा जब शरीर में दोष आ जाए, विकृति आ जाए, उसको दूर करने के लिए यदि कारण बने तो यह बहुत बड़ी बात होती है। आज एक मानसिकता बन गई है जो केमिकलों का सम्मिश्रण है, घटक है, अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं, सॉल्ट हैं, उनको मिला करके जो गोली बनाई जाती है, सुंदर सुंदर पैकिंग में बाजार में हमें मिलता है और वो महंगी महंगी गोलियां मिलती हैं। कभी कभी हमारे मन में ये भाव बन जाता है कि स्वास्थ्य शायद उन गोलियों में ही है। मेरे भाई, स्वास्थ्य गोली में नहीं अपितु आपके आहार में है, प्रकृति में है। इस प्रकृति की जो विकृतियां हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलने से जो विकृतियां पैदा हुई हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके प्रकृति में विद्यमान जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, जो भोजन हैं, जो आहार के अंग हैं, यदि हम उनको सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं। आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। पौधे के रूप में देख करके शायद आपको एक अंदाजा न लग पाए। ये मेरे हाथ में जैसे ये पौधा है, ये पूरा खेत, क्योंकि यह ऐसा भोजन है जो घर में, बाजार में सहज सुलभ है, पर उसका खेत ढूंढना, खेत में भी अभी जैसे फ्लावरिंग का टाइम, कितना सुंदर फूल का गुच्छा है, खुशबू है, खुशबू बहुत प्यारी है, परंतु यदि इसको थोड़ा मसल लिया तो प्यारी खुशबू बेप्यारी हो जाती है। तो ये जो पौधा है जिसके आज हम बात करने वाले हैं, शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ, यह पौधा है, यह खेत है प्याज का और यह पौधा है प्याज का। एलियम सेपा इसका बॉटनिकल नाम है और संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू। दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनेष्ट कहा गया। यवन के लिए इष्ट, यवन का अर्थ यह होता है कि जो थोड़ा मैले कुचैले, गंदे रहने में, बदबूदार रहने में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं यह जो प्याज है, ये प्याज का जो कंद है वह प्याज होता है। इसके अंदर जो फूल आते हैं, फूल के बाद में इसमें बीज तैयार होता है। उस बीज को बो करके फिर नीचे से हमें प्याज प्राप्त हो जाता है, ऊपर से फिर बीज प्राप्त होते हैं। यह प्याज की खेती होती है। इस तरह से प्याज एक फल नहीं है। कई लोगों को तो शायद यह भी पता न हो प्याज पेड़ में उगते हैं या और कहीं लगते हैं। प्याज वास्तव में कंद है, एक यह जैसे पौधे का कंद है। आप देख रहे हैं प्याज की इतनी बड़ा ये इसका पौधा होता है और इसके बाद में इसके नीचे कंद। जब ये प्याज का ये फूल पक जाता है, बीज तैयार हो जाते हैं, तब तक इसका कंद भी तैयार हो जाता है। तो ये प्याज आप देख रहे होंगे, ये श्वेत प्याज है, सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज थोड़ा कम उपलब्ध होता है, लाल प्याज ज़्यादा उपलब्ध होता है। और विचित्र कहानी यह है कि जो एलियम सेपा करके प्याज का एक ही बॉटनिकल नाम है, जबकि प्याज की प्रजातियां 2 हैं। तो इसके पीछे मैंने जब बड़े बड़े बॉटनिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि प्याज के अंदर प्रजाति के रूप में हम एक मानते हैं, जबकि प्याज में लाल प्याज और सफ़ेद प्याज के अलग अलग गुण हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। पर प्रजाति के हिसाब से, क्योंकि पत्तियां एक सी होती हैं, फूल एक सा होता है, शायद इसीलिए इसका अभी तक नाम भी एक है। परंतु शास्त्र की दृष्टि से हम श्वेत प्याज, रक्त प्याज करके 2 भागों में बांटते हैं और वैसे प्लांडू के रूप में वह दोनों ही प्याज का भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू
और इसको दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनिष्ठ कहा गया। संस्कृत में इसको थोड़ा हेय दृष्टि से भी देखा गया। भोजन के रूप में कहने पर इसको उत्तम भोजन नहीं माना गया, इसको हमारे यहाँ तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना गया है। प्याज को जैसे तामसिक भोजन के अंदर दूसरे जो गलत भोजन होते हैं उनकी गणना होती है, उसी में इसको तमस भोजन यदि शास्त्र की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हम माने तो तामस भोजन की गणना की गई है। तो भोजन के रूप में ये तामसिक है, परंतु यदि हम इसको तामसिक होने में भी शायद जो मुख्य कारण है इसका जो दुर्गंध है, क्योंकि एक बार प्याज खाने के बाद में, लहसुन खाने के बाद में आदमी यदि अच्छी तरह से ब्रश भी करके निकले तो भी उसके मुंह से बदबू आती है, और प्याज खाने के बाद में जब वह पसीने से भी प्याज की बदबू आती है, तो ये दुर्गंध की वजह से शायद इसको नीच भोज्य माना गया है, शुद्र प्रिय माना गया है, तो और कोई कारण नहीं है। यदि हम औषधि की दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो यदि प्याज का सेवन करते हैं तो भोजन के रूप में प्रतिदिन बहुत ज़्यादा प्याज न लें, परंतु औषधि के रूप में आप बीच बीच में प्याज का सेवन कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं। प्याज का जो एक दोष है वह है दुर्गंध। वो दुर्गंध से बचने का एक उपाय है, सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। प्याज को टुकड़े करके आप पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल करके 2 घंटे के बाद में उस प्याज को निकाल लें। निकाल करके यदि आप उस प्याज का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर जो दुर्गंध है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्याज की दुर्गंध को कम कर सकेंगे, तो वह दुर्गंध कम होने से सेवन करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि यह कंदमूल है तो इस तरह से इसको नीच या हेय दृष्टि से भी हमें नहीं देखना चाहिए। तो आप इसको औषधि के रूप में, कंदमूल के रूप में जरूर सेवन कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न यह होता है कि आपको हम जिस भी पौधों के विषय में बताएं उसका जो लाइव प्लांट हो, उसके समय भी जब पुष्प और पत्र हो उस समय पर हम उसके विषय में बात करें। तो यह सफ़ेद प्याज के खेत, हालांकि प्याज सर्वसुलभ एक वस्तु है, परंतु उसमें सफ़ेद प्याज और वो उसमें भी कहीं खेत ढूंढना, खेत में भी अभी फ्लावरिंग का टाइम ही सेलेक्ट करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, पर आपका प्यार है, हम ढूंढते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस प्याज के संदर्भ में, जो एलिनियम सेपा इसका बॉटनिकल नाम है, और सब लोग जानते हैं कि सब जगह पूरे देश में, पूरी दुनिया में खाया जाता है, और ऑनियन के नाम से ये सब लोग इसको जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में एक जगह प्याज की प्रशंसा करते हुए ये लिखा गया है, यह वात को कम करता है। यानी कि बड़े हुए जो वात विकार हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी सूजन हैं, उसको यह जो प्याज है वह वात विकार को प्याज कम करता है, और पित्त को बाहर करता है, और कफ का नाश करता है। ये बहुत विचारने की बात है। जब वायु कम हो गया, आर्थराइटिस, सूजन वगैरह सब खत्म हो गए, पित्त को बाहर निकाल दिया तो एसिडिक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, और कफ को नाश करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कफ है उसको बनना ही बंद करा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी औषधि के लिए, किसी जड़ी बूटी के लिए ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा, पर प्याज के लिए यदि ऐसी बात लिखी गई है तो निश्चित रूप से यह अत्यंत गुणकारी है, इसीलिए कहा गया। के लिए यदि प्याज को गर्म करके आप उसका रस निकाल लें, वो सफ़ेद प्याज भी हो सकता है, लाल प्याज भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। कुछ रोगों में विशेष करके सफ़ेद प्याज का ही प्रयोग होता है, कुछ औषधियों में, परंतु यदि सामान्यतया प्रयोग करना हो सभी रोगों में, आप सफ़ेद प्याज और लाल प्याज दोनों ही प्याज आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे हाथ में, क्योंकि यह सफ़ेद प्याज है, इसीलिए आप ऐसा न सोचें कि यह जो गुण है वह सिर्फ सफ़ेद प्याज के हैं, दोनों ही प्याज का आप प्रयोग कर सकेंगे। तो प्याज वात विकार को कम करता है। जिनको बहुत कफ की शिकायत है, कफ की शिकायत है, तो प्याज का रस निकाल लीजिए, प्याज के रस को गर्म कर लीजिए, रस गर्म करके उसमें जैसे 5-7 ग्राम रस में आप थोड़ा सा उसमें 1 ग्राम सौंठ का पाउडर मिला दीजिए, उसमें आप थोड़ा शहद मिला दीजिए, शहद मिला करके प्याज का रस और सौंठ को सुबह शाम चटा दीजिए। आप देखेंगे कफ पतला होकर के निकल जाता है, जो जमा हुआ जो कफ की गांठें हैं वो निकल जाती हैं, और बाद में वह जो है
कफ बनना भी बंद हो जाता है। इस तरह से बहुत ही कारगर है कफ रोगों के लिए। जिनको अस्थमा है उन रोगियों के लिए भी, जिनको ब्रोंकाइटिस है उन रोगियों के लिए भी यह प्याज बहुत ही मुरीद है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। और कंबोडिया के अंदर, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर किस तरह के खाद्य पदार्थों को लोग औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने जाना है प्याज को लेकर कि वह लोग बहुत औषधीय प्रयोग करते हैं। हृदय रोगों में प्याज दिया जाता है, वहाँ पर कफ के रोगों में प्याज दिया जाता है। और विशेष कर करके जो सफ़ेद प्याज का जो कंड है, इसको मूत्रल माना गया है। जिनको पेशाब कम होता है उसको प्याज को कूट करके रस निकाल लीजिए। रस निकाल करके आप 5-10 ग्राम रस में करीबन आप 3-4 चम्मच शहद डाल करके, चाहे तो उसमें पानी भी मिला सकते हैं, मिला करके सुबह खाली पेट पिला दीजिए। फिर आप देखेंगे खुल करके पेशाब हो जाएगा। पेशाब के साथ उसके जो गंदगी है, उसके अंदर पेशाब के अंदर जो दोष हैं वह भी सब निकल जाएगा। तो यह अत्यंत मूत्रल भी है। मूत्रल के साथ साथ में यह प्रमेह रोग को, जो धातु रोग है, उस रोग को भी दूर करता है। मैं बात कर रहा था इसके कफ समाप्त करने के गुण का। तो आप देखेंगे यह बहुत ही लाभकारी है कफ को बाहर निकालने के लिए। और जिनके कफ बहुत अटका हुआ है, प्याज का रस निकाल करके यदि आप उसमें थोड़ा सा सौंठ, मैंने बताया, आप बहुत थोड़ा सौंठ डाल करके उसको 10-10 बूंद नाक में डाल देते हैं तो वह कफ अंदर से निकल जाएगा। तो कफ का निस्सारण तो करेगा ही करेगा। एक और चमत्कारिक प्रयोग, जिनको नक्सीर छूटती है, बार बार नक्सीर होता है, उस नक्सीर में भी यदि आप प्याज के रस को नाक में डाल देते हैं तो तुरंत वह जो है नक्सीर बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि प्याज को आधा काट करके गले में लटका देने से भी ये आप नक्सीर से मुक्ति पा सकते हैं। इसको नाक में डालने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको उसका गंध पसंद नहीं है, यदि आप उस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी इस प्याज को आधा प्याज काट करके यदि गले में लटका लें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको उसमें पूरा लाभ मिल जाएगा नक्सीर की बीमारी में। तो नक्सीर के लिए यह बहुत ही मुरीद है। तो ये प्याज को गले में टांगने से, जिनको लू लगता हो, गले में मत टांगो, आप यदि पॉकेट में रख कर के भी चलते हैं, गर्मी में जो लू लगने की संभावना होती है वो नहीं लगेगा। प्याज का एक यह बहुत बड़ा गुण है। यदि लू लग चुका हो तो प्याज का रस निकाल करके उसको मालिश करना शुरू कर दीजिए। यदि आप मालिश कर देंगे तो आप देखेंगे कि लू लगे हुए व्यक्ति को तुरंत इससे लाभ मिल जाएगा। तो लू लगने पर, गर्मी लगने पर, नक्सीर पर, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ही दिव्य प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो प्रयोग है, हमने एक पुस्तक पढ़ा, एक श्रद्धेय स्वामी जी हैं, यहाँ बिजनौर में रहते हैं, स्वामी आनंद चैतन्य जी महाराज। वह एक आँख की बहुत अच्छी औषधि बनाया करते थे। तो हमने कहा, महाराज जी ये औषधि कहाँ से बनाया? उन्होंने एक थोहर तंत्र, एक पुस्तक है, वो हस्तलिखित है, गुजरात में वो पुस्तक प्राप्त हुई, उस पुस्तक से उन्होंने बनाया। आप हंसेंगे, उसका जो घटक था उसके अंदर आँख के लिए दवाई थी, परंतु आँख की दवाई किस चीज़ से बनाई गई थी? उसके अंदर सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस। आप सुन करके चौंक मत जाना, जब नींबू का रस और अदरक का रस, अदरक जब कटते ही आँख में कभी लगे तो आँख में कितनी जलन होती है, और प्याज तो वैसे ही बिना आँख में डाले ही प्याज काटते समय आप जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती है। और अभी तो एक रिसर्च लोगों ने किया, बोले प्याज कटने पर आँखों से आंसू ना आए उसके लिए क्या अनुसंधान करें। मैंने कुछ दिन सुना कि वो यदि वो च्युइंगम चबाते रहें और प्याज काटे तो बोले आँखों से आंसू नहीं आते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, अभी का कुछ रिसर्च था। तो लोग तो नए नए रिसर्च ढूंढते हैं कि प्याज काटे और आँखों से आंसू ना आए, पर प्याज आँखों में ही डाला जाए तो आप सोच सकते हैं कि आंसुओं की क्या दशा होगी। तो वह प्याज का रस, अदरक का रस और नींबू का रस, तीनों ही खतरनाक सी चीज़ें थी। चौथा था शहद। तो शहद जितना तीनों का रस था उतना ही शहद मिला करके आँख में डालना। पहले तो हमें विचित्र लगा, परंतु बाद में हमने देखा कि इसके प्रयोग से जो कैटरेक्ट हैं, जो शुरू की मोतियाबिंद हैं या सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है,
उसमें बहुत इससे सहयोग मिलता है। और इसका प्रयोग हमने देखा आंखों के लिए भी, नेत्र रोगों के लिए प्याज का रस बहुत ही लाभकारी है। प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और शहद, तो शहद जितना तीनों का रस था उतना ही शहद मिला करके आंख में डालना। इसके प्रयोग से जो कैटरेक्ट है, जो शुरू की मोतियाबिंद है या सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, उसमें बहुत इससे सहयोग मिलता है दूर करने में। और आंखों की रोशनी के लिए भी, इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। जब हमें ये पता चला तो हमने टीवी के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने बहुत लोगों को बताया। पूरे देश के अंदर हजारों भाई बहनों ने उसका प्रयोग स्वयं किया और लोगों को कराया। और उस औषधि को फिर हमने बनाने का प्रयत्न किया कि हमने बना करके देना शुरू किया, तो कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता था। फिर अभी उसके लिए हमने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से एक बहुत बड़ी यूनिट हमने लगाई आँख की दवाई के लिए। वो बिल्कुल उसके अंदर जो है माइक्रोवेल लोड 0 माइक्रोवेल, जिसके अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया वगैरह ना आए, उसको इतना हाइजेनिक ढंग से हम लोग प्रोसेस करते हैं कि जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो बरकरार रहे। सुंदर पैकिंग में आज पतंजलि दृष्टि करके वह आँख की आई ड्रॉप, जिसके अंदर प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और शहद, ये 4 ही तत्व उसके अंदर हैं, वो आंखों के लिए आज लाखों भाई बहन उसको डाल रहे हैं। बहुत कारगर है। यदि आपके पास सफ़ेद प्याज हो, बाकी चीज़ हो, तो आप घर में भी बना सकते हैं। और हमने देखा वो आंख के लिए बहुत ही कारगर है। तो प्याज का रस भी यदि आप आंख में डालते हैं तो वह आपकी आंखों के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही दिव्य, बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो यह आँख के लिए जैसे मैंने आपको प्रयोग बताया, यह प्रयोग निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। नहीं तो पतंजलि दृष्टि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आँखों के लिए भी इतनी गुणकारी, और इतना ही नहीं, बालों के लिए यदि मान लीजिए बालों में गंजापना आपके आ गया है, कहीं कहीं से बाल उड़ने शुरू हो गए हैं, यदि प्याज के रस में आप दही, नींबू, थोड़ी मात्रा में आप सुहागे का पाउडर मिला दें, आप कहेंगे ये भोजन बना रहे हैं या लेप, लिए लेप बना रहे हैं। इस लेप को यदि आप बालों की जड़ में लगा दें अच्छी तरह से, और फिर आप 1-2 घंटा रखिए। रखने के बाद में फिर आप बालों को धोइए। हालांकि बालों के लिए अभी हमारा पतंजलि जो केश कांति जो शैम्पू है वो इतना उपकारी और इतना गुणकारी है, और वो बहुत सुंदर भी है, सस्ता भी है, वो आप लोग प्रयोग कर रहे हैं आज देश के लाखों लोग। और उसकी इतनी डिमांड है कि हम बना भी नहीं पा रहे हैं, उसको भी लगाइए। परंतु यदि बहुत टूट रहे हों, झड़ रहे हों, तो उसके लिए इसको पहले आप लगा करके फिर आप 1-2 घंटा रखिए। रखने के बाद में फिर आप बालों को धोइए, केश कांति शैम्पू से धोइए या किसी भी उत्तम जो शैम्पू हो उससे धोइए। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद न तो आपको डैंड्रफ का पता चलेगा, न तो आपको रूसी का, न आपके बालों में और कोई बीमारी है या आपकी स्किन में भी कोई परेशानी है। कभी कभी बालों के अंदर स्किन में परेशानी होती है, आप परेशान हो जाते हैं कि क्या लगाएं। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्याज का रस लगाइए, नींबू का रस मिला करके और दही और थोड़ा सा सुहागे का पाउडर मिला करके, और आप उसको लगाइए बालों की जड़ में। उससे आप बाल धोइए, फिर आप देखेंगे कि वह कितना लाभकारी है, कितना गुणकारी है। तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये प्याज नहीं, अपितु यह एक औषधि है, एक कंद है। ऋषि महर्षि लोग कंद मूल की बात करते हैं, तो यह भी उसी कंद में से एक कंद है।